अरे क्या बोल दी पब्लिक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ काइजू नंबर 8। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि इहारू वाज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, कि वो अपने हाई स्कूल टाइम तक कितना अनबीटेबल हुआ करता था, हमेशा फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करता था और जो कुछ भी पढ़ता था और जितना भी वो ट्रेन करता था वो हमेशा स्ट्रांग बनते ही रहता था। लेकिन करंट मोमेंट में वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है क्योंकि इहारू अभी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा है और वो मॉन्स्टर को वन शॉट करना चाह रहा था। तभी वो मॉन्स्टर उसे घेर लेता है और इहारू को फेंक देता है एक शॉट में। अब इहारू का दिमाग खराब हो जाता है, उसको खुद से नफरत होने लगता है। भाई को लगता है कि उसका डाउनफॉल हो रहा है, वो भी गंदा वाला। और जब से डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कितना भी इहारू मेहनत कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितना वो मेहनत कर रहा है सबसे पीछे ही रह जाता है। तभी वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है और इचिकावा भी वही होता है और उसके सूट की सारी पावर को रिलीज कर दिया जाता है और इचिकावा 43% फोर्स रिलीज कर पा रहा था। अब जैसे ही वो फाइट स्टार्ट करता है वो एक टच में मॉन्स्टर का पहले हाथ तो फोड़ देता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही जंप करके उसको मारने जाता है ताकि उसका कोर एक्सपोज हो जाए, लेकिन उसका सूट का पावर इनफ नहीं होता है और इचिकावा को और पावर का क्रेव होने लगता है। ठीक है, तो अब वो 46% पावर रिलीज करता है, फिर भी उसको और पावर का वांट होता है तो वो 51% पावर को रिलीज करता है। फिर भी वो जो है और पावर बढ़ाते जाता है और ये बोलकर कि अगर वो स्ट्रांग होता तो काफका और इहारू को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और इस बात का प्रेशर लेकर के वो मस्त फॉर्म में आता है और कूद कर एकदम बूम पाम मारता है मॉन्स्टर और चची भी देख करके एकदम इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन अब उसका पीपी राइज अप हो रहा है, मसल्स में भी ज्यादा फोर्स पड़ रहा है। हो सकता है कि वो ब्लास्ट करके मर जाए क्योंकि नंबर वेपन यूज करने पर यूजर्स मेगा मॉन्स्टर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उनके ब्रेन में एबनॉर्मल चीज होती है और उसी के साथ इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंसान अपना ह्यूमैनिटी को दांव पर लगा देता है और अपनी पर्सनालिटी पर डिपेंड रहता है और वो खुद को भी डिस्ट्रॉय कर बैठता है। अब जुगो बोलता है कि अगर इचिकावा सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो इचिकावा को वेपन सूट यूज करने नहीं दे सकता है और उसके बाद इचिकावा पर इमेंस प्रेशर पड़ने लगता है और उसको बहुत पेन होता है। वो खुद को और अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और उसे सिर्फ पावर की क्रेविंग्स होती है। अब वो 50 मीटर के रेडियस में सब कुछ फ्रीज कर देता है और सबको मारने लगता है। इस वजह से बैकअप भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। इचिकावा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके मसल्स भी टूट जाते हैं 16 जगहों पर और 4 बोन फ्रैक्चर भी हो जाता है। तभी उसका एक लेफ्ट टांग भी टूट जाता है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है। जुगो बोलता है तोको को इचिकावा की मदद करने पर वो फिर मना कर देता है। वो फेल हो जाने के डर से और वीक रह जाने की वजह से और प्रेशर में भी आ जाता है। फिर इहारू बोलता है जुगो क्योंकि इचिकावा और उसको थोड़ा टाइम दे और वो इचिकावा के अटैक को डॉज करता है। 24% पावर रिलीज में ही इचिकावा के पास भी जाता है और वो उसको हिम्मत देता है। वो बोलता है उसको भरोसा है कि वो कर सकता है और फिर इचिकावा ठीक हो जाता है और इहारू उसको उठाकर दौड़ जाता है और बोलता है कि चुप से पहले मेरी बात, अभी तुरंत मैंने कमांडर से टाइम लिया है, ठीक है, और अभी बाकी के मेंबर्स जो है वो मॉन्स्टर को संभाल ले। तुम इस बेस मॉन्स्टर को हरा दोगे, क्यों है कि नहीं? फिर तुम ऑफिशियली 6 वेपन सूट को भी पहन पाओगे और मैं तुमको अभी एक अच्छे से प्लेस में लेके जाता हूँ और फिर तुम आराम से उसके कोर में मार सकते हो और फिर उसका दी एंड कर सकते हो। और इचिकावा बोलता है फिर भाई लेकिन तुम डेंजर में पड़ जाओगे दोस्त। और इहारू उसी वक्त रुक करके एक स्मैश देता है इचिकावा को और बोलता है कि मुझे अपने से नीचे मत समझ, समझा? तुम जो कुछ भी करते हो सब अकेले करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ हम बड़े, हम तुम्हारे अब्बा है, हम पर भरोसा रखो, ठीक है? इचिकावा बोलता है ठीक है भाई, समझ गया तेरा बात। फिर इहारू बोलता है कि चल अब सिग्नल का मेरा इंतजार कर और मेंटली स्टेबलाइज हो जा। अब जुगो सोच रहा है कि ये लोग कर क्या सकते हैं। इहारू का तो सिर्फ 24% रिलीज फोर्स है, फिर ऊपर से नजर रखने को वो कह देता है। उसके बाद रिलीज फोर्स 41% हो जाता है, फिर 22 हुआ, फिर 42 हो गया। उसका रिलीज फोर्स अनस्टेबल है भाई। और वो लड़की और जुगो इहारू को देख कर ऐसा इम्प्रेस हो जाते हैं। एनीवेज जुगो बोलता है कि ये बंदा एक रियल मॉन्स्टर है। अब इहारू बोलता है कि उसकी किस्मत में सबकी तरह हीरो बनना नहीं है, ठीक है? अब इहारू मॉन्स्टर के ऊपर कूदता है, ऐसा ब्लास्ट मारता है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। तभी इचिकावा वन शॉट करके मॉन्स्टर को फाइनली मार देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।